हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं सभी का जीपीएल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो हम लोग डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर में एमओएसएस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसके हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने चैप्टर 3 का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसमें आपको मैंने रेटिंग्स लॉ क्या होती है, किक्स लॉ क्या होता है, इसको मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है और बता दिया है। तो स्टूडेंट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम लोग झाग क्रशर पढ़ेंगे और इसके कुछ स्मूथ क्रशर पढ़ेंगे, रोल क्रशर पढ़ेंगे, बहुत सारी क्रशर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले प्लीज़ आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्रशर क्या होती है, ग्राइंडिंग क्या होती है। तो बता दो स्टूडेंट, आपको क्रशर जानेंगे हम लोग और ग्राइंडिंग जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं क्रशर क्या होता है। तो क्रशर या ग्राइंडिंग क्या स्टूडेंट, क्रशिंग ग्राइंडिंग का अर्थ है बड़े पत्थरों को छोटे छोटे कणों में विभाजित करना। अगर कोई पार्टिकल इतना बड़ा है, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल इतना बड़ा है तो इसे काट कर, इसे क्या करना, काट कर छोटे छोटे पार्टिकल में बनाना। क्या छोटे छोटे पार्टिकल, नन्हे मुन्ने पार्टिकल में बनाना हमारी क्या कहती है, क्रशिंग। और ग्राइंडिंग का ये मतलब होता है, अर्थ होता है। जब हम क्रशिंग या ग्राइंडिंग को अलग अलग प्रयोग करते हैं तो ग्राइंडिंग का अर्थ होता है तो क्रशिंग से प्राप्त पार्टिकल को फाइन पार्टिकल में तोड़ना। क्या होता है हमारी, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग को अलग अलग प्रयोग करते हैं तो ग्राइंडिंग का अर्थ होता है क्रशिंग से प्राप्त पार्टिकल को फाइन पार्टिकल में तोड़ना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जानते हैं हम लोग क्रशर क्या होती है, क्या जानेंगे स्टूडेंट, क्रशर जानेंगे और हम लोग जानेंगे झाग क्रशर क्या होती है, स्मूथ रोल क्रशर क्या होती है। अब जानेंगे हम लोग क्रशर क्या होता है, क्या जानेंगे स्टूडेंट, क्रशर क्या होता है। इस क्रशर के अंतर्गत बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे पत्थरों को में क्या कहते हैं, बदला जाता है, काटा जाता है। यानी कि कोई पार्टिकल इतना बड़ा है तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे कट करते हैं मशीनों द्वारा। क्या करते हैं, इसे मशीन से कट करते हैं और इसे क्या कहते हैं, हम छोटे छोटे पार्टिकल में विभाजित करते हैं। कोई पत्थर इतना बड़ा तो इसे हम लोग क्या करते हैं, मशीन से कट करते हैं और इतने छोटे छोटे पार्टिकल में इसे क्या करते हैं, हम लोग विभाजित कर देते हैं। आई होप आप लोग इसे समझ गए। देखो कौन सा होता है, एक होता है आपका झाग क्रशर। कौन सा क्रशर होता है स्टूडेंट, एक होता है झाग क्रशर, एक होता है आपका गैट्रोडिक क्रशर, एक होता है आपका स्मूथ रोल क्रशर। तो अब हम लोग जानेंगे कि झाग क्रशर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं झाग क्रशर क्या होता है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन, यानी कि ये प्रिंसिपल क्या करता है, इस किसके प्रिंसिपल कार्य करता है, ये कंप्रेसर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, कार्य करता है। इसके अंत कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसके हम लोग क्या संरचना के बारे में जानते हैं। झाग क्रशर में दो झा लगे रहते हैं जो यू शेप के होते हैं। इसमें क्या होता है, दो झा लगा रहता है जो यू शेप का होता है। ऊपर से खुले होते हैं, एक सिरा स्थिर रहता है तो दूसरा सिरा मैकेनिकल पावर से कंटैक्ट रहता है। एक सिरा क्या होता है स्टूडेंट, एक से ऊपर से खुला रहता है और एक क्या रहता है नीचे से, एक सिरा का होता है, दूसरा जो सिरा आता है वो मैकेनिकल पावर से कनेक्ट रहता है, जो मूव करता रहता है, जो क्या करता है, मूव करता रहता है। झाग क्रशर कास्ट आयरन तथा स्टील का बना होता है। जो झाग क्रशर होता है वो स्टील और क्या रहता है, ये स्टील और कास्ट आयरन का बना रहता है, या 20 से 30 एंगल पर ये झुका रहता है। ये क्या रहता है, 20 से 30 एंगल पर ये झुका रहता है। इसके वर्किंग जानते हैं। वर्किंग क्या है, दोनों झा के मध्य क्या है, क्रश किए जाने वाले मटेरियल को डाला जाता है। फ्लाईव्हील को घुमाने से, फ्लाईव्हील जो होती है उसे घुमाने से इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है, जिसकी सहायता से झा मूव करता है। क्या होता है, ये क्या होता है, इसके घुमाते हैं, जब इसके फ्लाईव्हील को घुमाया जाता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है, जिसकी सहायता से क्या होती है, झा मूव करने लगता है। और जनरली क्या होती है, जनरली बता दें आपको, जो मूवेबल झा में एक मिनट में 250 से 400 बार फ्लाईव्हील घूमता है। जो फ्लाईव्हील होता है वह एक बार जब मूव करता है वो क्या करता है, कम से कम 250 से 400 बार वो मूव करता रहता है। 400 बार फ्लाईव्हील का होता है, घूमता है और बंद होता रहता है। इसकी सहायता से 6 फीट के टुकड़े को भी काटा जा सकता है। जो झाग क्रशर होता है उसकी सहायता से हम लोग 6 फीट का जो टुकड़ा होता है उसे हम लोग काट सकते हैं। इससे प्राप्त होने वाले मैक्सिमम प्रोडक्ट होती है वह 10 इंच और मिनिमम प्रोडक्ट जो होती है वह 1/4 इंच का होता है।
इसके यूजेज क्या है स्टूडेंट? इसके यूजेज है, इसका यूज हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री में किया करते हैं। जो जहाँ क्रशर होती है उसकी यूज क्या करते हैं हम लोग? सीमेंट इंडस्ट्री में करते हैं। जहाँ क्रशर क्या करते हैं हम लोग? पत्थर काटते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं इसे काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपनी जहाँ क्रशर का प्रयोग करते हैं। और जहाँ क्रशर का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ करते हैं? सीमेंट इंडस्ट्री में। आप जानते हो कि पत्थरों को काट के ही सीमेंट बनाई जाती है। जानते हैं इसके पार्ट ऑफ जॉ क्रशर, यानी जॉ क्रशर के क्या क्या पार्ट होती हैं, क्या क्या उसका वर्क होता है। तो फर्स्ट पार्ट होता है आपका मूवेबल पार्ट। मूवेबल पार्ट क्या है? यह कास्ट आयरन का बना होता है जो कि ट्रायंगल से जुड़ा रहता है। एक होता है फ्लाईव्हील। सेकेंड आपका फ्लाईव्हील है। फ्लाईव्हील क्या होता है? यह फोर्स द्वारा ड्राइव किए जाता है। यह जहाँ के मध्य बड़े पार्टिकल को तोड़ने के लिए कंप्रेसिव फोर्स प्रदान करता है। थर्ड आपका ट्रायंगल्स। जब क्रशिंग के समय कोई हार्ड मटेरियल जहाँ के मध्य आ जाता है, जब क्रशिंग करते हैं, अगर एक बड़ा पत्थर है, अगर कोई बड़ा पत्थर है, इसे काटते हैं जब, तो इसके क्या होता है? बीच में जब बहुत बड़ा क्या होता है? हार्ड मटेरियल आ जाता है, तो क्या करते हैं? मटेरियल आ जाता है तो अधिक दबाव के कारण मशीन को होल्ड करने के लिए या ख़राब होने से बचाने के लिए ट्रायंगल्स का प्रयोग करते हैं। इसे काटने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जब एक आता है बड़ा पत्थर तो इसे काटने के लिए देखो जो क्या करते हैं, इसे होल्डिंग का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे हमारे होल्ड करने के लिए क्या होता है? ख़राब हो जाता है। ये जो आपका ट्रायंगल्स लगाता है क्या करता है? जहाँ क्रशर में कोई हार्ड मटेरियल आता है तो होल्डिंग जो टॉगल्स होती हैं, ट्रायंगल्स होती हैं, इसे हम लोग लगा देते हैं, जो हमारी मशीन होती है वो ख़राब नहीं होती इसे लगाने से। ठीक है, ये आपका इसका डायग्राम है, ये आप लोग समझ सकते हो, इसे देख सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं इसके हम लोग ग्रेटर क्रशर जो होती है, ग्राइटर क्रशर। इसको उपयोग से इसको ऊपर से देखने पर यह बिल्कुल जॉ क्रशर की तरह दिखता है। जब हम लोग क्या करते हैं, ग्राइटर क्रशर को हम ऊपर से देखते हैं तो बिल्कुल जॉ क्रशर की तरह ही दिखता है। इसमें लगातार गति होने के लिए लगातार गति होने के कारण क्या होता है? ये क्या होता है? उत्पादन मिलता रहता है। इसमें जो उत्पाद रहता है, जो प्रोडक्ट रहता है वो हमें मिलता रहता है। थर्ड है इसमें मशीन का लोड समान रहता है, जिसके कारण जॉ क्रशर की तुलना में इसका मैकेनिक्स कम होता है। इसका मैकेनिज्म जो होता है, इसका जो मैकेनिज्म होता है वो कम होता है। इसके क्रशर करने की क्षमता जो होती है वो कम से कम 4500 टन पर आवर होती है। इसमें लगातार डिस्चार्ज प्राप्त होता रहता है। प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑन द कंप्रेसर, यानी कि वो प्रिंसिपल के जो काम करता है, ये कंप्रेसर के प्रिंसिपल वो काम करता है। जैसा कि आपको मैंने बताया, जो जॉ क्रशर होता है वो भी जो कार्य करता है वो कंप्रेसर के प्रिंसिपल पर कार्य करता है, वर्क करता है। इसके वर्किंग जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है? सर्कुलर शेप का एक जॉ लगे रहते हैं, जिसके कारण मैकेनिकल को ये क्या कहते हैं? क्रश किया जाता है, या ऊपर की ओर से खुला रहता है। क्रशिंग होल्ड को शेप की सहायता से घुमाया जाता है, जिससे मटेरियल जॉ और क्रशर के बीच पिस जाता है और अंत में डिस्चार्ज होकर बॉटम से बाहर ये निकल जाता है। आई होप आप लोग जॉ क्रशर और ग्रेटिंग क्रशर को आप लोग समझ गए। अब समझते हम लोग स्मूथ रोल क्रशर को। इसमें मुख्य रूप से 2 क्रशर होते हैं। इसमें क्या होता है? मुख्य रूप से 2 क्रशर लगे रहते हैं जो घुमा करते हैं। इसमें क्या करते हैं? 2 क्रशर लगाते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। ठीक है, ये स्टील हार्ड मटेरियल के बने होते हैं। ये किसका बना होता है? जो स्मूथ रोल क्रशर होता है, ये आपके स्टील के मजबूत हार्ड मटेरियल के ये बने रहते हैं। ये एक दूसरे के अपोजिट तथा हॉरिजॉन्टल गति करते रहते हैं। एक आता है अपोजिट और हॉरिजॉन्टल गति करते हैं। इन्हें मूव कराने के लिए पावर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें एक रोल फोर्स होते हैं तथा दूसरा मूवेबल होता है। एक होता है, एक रोल फोर्स होता है, एक दूसरा मूवेबल होता है। अब जानते हैं इसके प्रिंसिपल को बता दूँ। प्रिंसिपल ये है कंप्रेसर के, यानी जो तीनों क्रशर हैं वो कंप्रेसर के ही प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। इसके हम लोग वर्किंग जानते हैं। यदि दोनों लगभग समान स्पीड से मूव करते हैं, इसमें दो, मैंने आपको बताया कि 2 पॉइंट होते हैं, इस पर 2 लगे रहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? दोनों अगर समान स्पीड से मूव करते हैं तो प्रोडक्ट पार्टिकल का साइज रोलर के बीच गैप पर डिपेंड करता है।
ये अंडर साइज पार्टिकल को देता है। इसमें ओवर साइज पार्टिकल जो प्राप्त नहीं होते, इसमें अंडर साइज पार्टिकल प्राप्त होते हैं, ओवर साइज के पार्टिकल प्राप्त इसमें नहीं होते हैं। इसमें फीड किए गए के मटेरियल का जो साइज होता है वो 1/2 इंच होता है, यानी कि आधा इंच से 8 इंच तक होता है। इसमें 20 मेश नंबर की स्क्रीन का यूज किया था, जिसकी इसमें स्क्रीन लगी होती है वो 20 मेश नंबर की स्क्रीन लगी होती है। मेश नंबर क्या होता है इसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में समझा रखा है, तो आप लोग वहाँ से समझ सकते हो। ये रही आपकी डायग्राम, जो आपकी स्मूथ रोल क्रशर है उसकी ये डायग्राम है, आप लोग उसके डायग्राम को देख सकते हो यहाँ से। तो स्टूडेंट आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो हम आज की इस वीडियो को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग हैमर मिल क्या होती है और बाल मिल क्या होता है इसे पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट जीपीएल टीम ने आप लोग के लिए एक बैच लॉन्च किया है। बैच का नाम रखा गया है तांडव बैच। बैच का नाम क्या स्टूडेंट? तांडव बैच है। बैच का क्या है? तांडव। तांडव बैच रखा गया आपका नाम। इस बैच का नाम आपका तांडव, ठीक है। अगर आप इस बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। अगर जुड़ना है आपको तो आप कांटेक्ट करो 9369183507 पर। किस नंबर पर कांटेक्ट करना है आपको? कांटेक्ट करना है आपको 9369183507 पर। इस बैच में आपको मिलेगा क्या बता दो स्टूडेंट, आपको इस तांडव बैच में जो आपका तांडव बैच बना है, जो आपका तांडव बैच है, इस बैच में आप सभी को बहुत सारी चीज़ें दी जा रही है। जैसे आपको मैं बता दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, 5 ईयर्स के पेपर सॉल्यूशन मिलेंगे, गेस्ट पेपर मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेगा, बुक की पीडीएफ मिलेगी। बुक अगर नॉन टेक्निकल है तब भी बुक की आपको पीडीएफ मिलेगी, और टेक्निकल सब्जेक्ट है तब भी आपको बुक की पीडीएफ मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के, लाइव क्लासेस मिलेंगे, गोल्ड की पीडीएफ आपको मिलेगी, जो गोल्ड होती है उसकी पीडीएफ मिलेगी, सॉल्व पेपर मिलेगा। सभी मिलेंगे कहाँ? आपको टेलीग्राम पर आप जुड़ते हो तो टेलीग्राम से मैं आपको बता दूँ, वहाँ से आपको स्पेशल क्विज कराए जाएंगे एग्जाम टाइम में। और स्टूडेंट अगर आप जुड़ना चाहते हो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये बता दो स्टूडेंट, आप लोग जिस चैनल से पढ़ रहे हो, ये चैनल आपका, जिस चैनल से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, ये जो चैनल है ये इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल जीपीएल एकेडमी फॉर जूनियर इंजीनियर, यानी कि जूनियर इंजीनियर के लिए ये इंडिया का सबसे नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। आप यहाँ से पढ़कर अपनी तैयारी को कर सकते हो। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।